विषय चिंतन में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो चिंतन बनता रहता है संकल्प विकल्प का, इसमें समय बर्बाद ना होने देना ये साधक की चतुराई है। वो ऐसा हो जाता तो ठीक है, आगे ऐसा कर लेंगे तो ठीक, उसने ऐसा क्यों कहा, हमने तो कुछ किया। ये समय वर्तमान का इतना कीमती तुम कहां नष्ट कर रहे हो। राधा राधा राधा, ये सब प्रपंच का चिंतन है। राधा 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 राधा, जो होगा वो ठाकुर जी जाने, श्री जी जाने, उनकी शरण में। ये हमारा वर्तमान का चिंतन क्यों बर्बाद कर रहा है। साधु, साधक, उपासक इस बात पर जरूर ध्यान दे। वर्तमान के चिंतन को भगवान से, प्रिया प्रीतम से विलग कर देना, इसकी चाल है। भूत भविष्य आदि का चिंतन करवा करके से सावधान रहिए। मन में जो कुछ चिंतन होता है वो प्रायः भूतकाल का होता है, कुछ भविष्य काल का भी होता है। वो वर्तमान में साधक चिंतन करवाना चाहता है अपने आराध्य देव का, पर ये मन भूतकाल और भविष्य काल की बातों को लाके वर्तमान के भगवत चिंतन को बाधित करता है। उस समय उसको समझाइए कि तुम जिस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति को लेकर के हमें आगे के लिए सोचवा रहे हो या पीछे वाली का जो हो गया है, इसमें हमारा सामर्थ्य क्या काम करेगा। और जो सामर्थ्य काम करना उसको तो तुम करने नहीं दे रहे हो, तो फालतू में सोचने से क्या। राधा राधा राधा, ये चीज आप देख लीजिए। ये भूतकाल भविष्य काल की बातों को सामने ला करके हमारे वर्तमान के भगवत चिंतन को मिटियामेट करता है। तो आपको सोचना है पीछे जो हो गया उसमें सुधार हम क्या कर सकते हैं, आगे जो होना है उसमें सुधार के लिए जो हमें ताकत चाहिए वो है नाम बल, वो है भगवत चरणारविंद के चिंतन का बल। और वर्तमान में मन करने नहीं दे रहा तो आगे हम क्या सुधार कर लेंगे। इसलिए मन की इस चाल पर तुरंत अंकुश लगाओ। अगर मन बहुत बिगड़ रहा है तो कीर्तन शुरू कर दो, जोर जोर से पद गायन शुरू कर दो, ये शांत हो जाएगा। भगवत लीला गुणगान और भगवान नाम कीर्तन की ऐसी महिमा है, मन को तत्काल शांति प्राप्त होती है। आप कभी ऐसा हो तो देख लीजिएगा, उस समय चुप मत बैठिएगा, हाँ गुनगुनाने लगिएगा, क्योंकि वो मन आपको अपने कब्जे में करना चाहता है। बार बार वो आपको इतना व्यथित करेगा कि आप दस्तखत कर ही दोगे, पर आपको नहीं करना है, आपको अपने सपोर्ट में लाना है, तभी भगवत प्राप्ति होगी। जो हमारा लक्ष्य है वर्तमान में भगवत चिंतन का, संसार के चिंतन के प्रभाव से उसे रोकता रहता है ये मन। सबको ऐसा ही होता है। संसार का चिंतन हो रहा है तो विचार कर लीजिए कि आप कैसे साधक हो। ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं है, केवल भास रहा है। और तुम सत्य वस्तु की खोज करने निकले हो और असत्य का वर्तमान में चिंतन कर रहे हो, कैसे खोज पाओगे। राधा राधा राधा, चिंतन करो श्री जी का। प्रभु पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। समझाइए अपने मन को, संसार के चिंतन में समय नष्ट मत कीजिए, खान पान के चिंतन में समय को नष्ट मत कीजिए, शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता, मान अपमान, शरीर के सुख दुख में अपने वर्तमान के भगवत चिंतन को बाधित मत कीजिए। हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। पहली है अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से, गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। पहली बात, आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना।
पहला लक्षण है। अगर वो कोई है हमारे जीवन में तो हमारा भजन बाधित हो जाएगा। हमें संग नहीं करना, समझना है, हमें संग नहीं करना। मान लो भगवत मार्ग में विरक्त हैं तो, पर जो गृहस्थ है भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है, परिवार में अलग अलग उद्देश्य वाले, अलग अलग भाव वाले हैं, भिन्न भिन्न मति, अलग अलग मति वाले हैं। अब वो कैसे भजन करे? अपने को संपर्क नहीं रखना, अपने को जो कर्तव्य पालन करना वो करना, लेकिन हमको उनकी बात नहीं सुननी, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। अगर इतनी चतुराई नहीं तो फिर भजन बाधित हो जाएगा। जासे होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हमारे आराध्य देव गुरुदेव इनमें अश्रद्धा पैदा करवा दे। आराध्य देव का नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव का गुण महिमा धाम जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ है उसमें हमारी अरुचि करवा दे। इससे बड़ा शत्रु और कौन हो सकता है? क्योंकि लौकिक शत्रु तो हमारे देह को नष्ट कर देगा, लेकिन ये शत्रु तो हमारे आराध्य देव के संबंध को ही नष्ट कर रहा है, ये तो हमारे परमार्थ को ही नष्ट कर रहा है। सबसे पहला इन 20 विघ्नों में आराध्य देव गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा अरुचि पैदा करवा दे। ऐसे बहिर्मुख कुसंगी का संग नहीं करना, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरधारी हो, या कोई विषय ही क्यों न हो। जिस विषय के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए, हमें वो विषय सेवन नहीं करना। दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्राय आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रती मिलेंगे। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए। आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है। कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने सिद्धांत से चलना है, बैठ करके गप्पे नहीं मारनी। कम शब्दों में उत्तर दीजिए और मनन परायण रहकर हर समय अपने आराध्य देव का नाम मंत्र चल रहा है। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत मूर्ख, पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को इस समय कहां है किसी के विषय में बोलने का? पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है अधिक बोलना, तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन। ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन, ये हमारे जिह्वा में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे, मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। अधिक बोलना। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए। किसी भी इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा, जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे। बस अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना होगा। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे? कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। चौथा, अधिक सोना।